नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन पांडे अपने YouTube चैनल डॉक्टर अमन होम्योपैथी में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही कॉमन स्किन प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है सोरियासिस। फ्रेंड्स, सोरियासिस जो होता है ये आए दिन हम लोग को अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं पूरी वीडियो में डिटेल में सोरियासिस के बारे में बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज मैं इसमें बात करूंगी कि सोरियासिस क्या होती है, इसकी फेजेस कौन कौन सी होती हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके कॉजेस के बारे में और इसके बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगी डिटेल में। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि सोराइसिस क्या होती है। फ्रेंड्स, सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है जो कि एक स्किन की प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यून सिस्टम है, वो खुद के ही हेल्दी सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, सोराइसिस के केस में हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारी स्किन होती है उस पर रेड पैचेस दिखाई देंगे जो कि इन्फ्लेम्ड होंगे और वाइट स्केली लीजन्स हम लोग को दिखाई देंगे और पेशेंट जो है उसको बहुत ही ज़्यादा ईचिंग की प्रॉब्लम होगी, बर्निंग की प्रॉब्लम होगी। ये सारी कंडीशन हम लोग को सोराइसिस के पेशेंट में देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब इसकी फेजेस की बात करें तो इसमें दो फेजेस होती हैं, एक रेमिटिंग फेज होती है और एक रिलैप्सिंग फेज होती है। फ्रेंड्स, रेमिटिंग फेज की बात करें तो इसमें पेशेंट जो होता है बेटर फील करता है, उसमें मतलब उसको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं है। लेकिन एक्टिव फेज में जाने के बाद, यानी कि जिसको हम लोग रिलैप्सिंग फेज कहते हैं, उस केस में पेशेंट को फिर से वही सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। सोराइसिस की जो पैचेस होते हैं, ईचिंग, बर्निंग, ये सारी चीज़ें उसको देखने को मिलती हैं रिलैप्सिंग फेज में। तो फ्रेंड्स, रिलैप्सिंग फेज में उसकी सारी परेशानियां जो दिक्कतें रहती फिर से हमें देखने को मिल जाती हैं और रेमिटिंग फेज में बिल्कुल ही उसको आराम महसूस होता है। तो ये फेजेस उसकी अल्टरनेटली थ्रू आउट आती रहती हैं। अब फ्रेंड्स, इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो नॉर्मली जो हमारी स्किन है वो 28 से 30 दिन में ग्रो होती है और शेड हो जाती है। लेकिन सोराइसिस के केस में देखने को मिलता है कि टी सेल्स के एक्टिवेशन की वजह से और वो स्टिमुलेट कर देती है केराटिनोसाइट्स के फॉर्मेशन को, जिसकी वजह से प्रोलिफरेशन उसका बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है। 3 से 5 दिन में ही जो सेल्स ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, प्रोलिफरेट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमारे स्किन पे प्लाक जमा हो जाता है। और एपिडर्मल सेल्स जो हमारी स्किन में होती हैं वो क्या करती हैं, वो लिपिड्स को सिक्रीट करना बंद कर देती हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लाक जमा हो गया रहता है। इस वजह से तो लिपिड्स के नहीं सिक्रीट होने की वजह से वहाँ पे सिल्वरी फ्लेक्स स्टार्ट हो जाते हैं बनना, जिसकी वजह से हम लोग को सोराइसिस के पेशेंट में हम लोग को ये सिल्वरी फ्लेक्स उसी वजह से देखने को मिलता है। तो ये सारी कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है सोराइसिस के पेशेंट में। अब फ्रेंड्स, इसकी कॉजेज़ की बात करें, यानी इसके कारण की बात करें, तो इसका मेन कारण अभी तक अननोन है, लेकिन कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो हैं इंक्लूड करते हैं, जिसमें कि जेनेटिक फैक्टर है, जैसे कि आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, इन सबको अगर ये प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है कि ये आपको ये डिसीज़ हो सकती है। अदर प्रीडिस्पोजिंग यानी कि ट्रिगरिंग फैक्टर की बात करें तो अगर स्ट्रेस की बात करें, स्मोकिंग की बात करें, अल्कोहल हो, ओबेसिटी हो, ये सब ट्रिगर कर देते हैं सोराइसिस के केसेस को। तो फ्रेंड्स, ये सारे इसके मोस्टली कॉजेज हैं जिसके बारे में मैंने अभी आपके सामने बात की है। और इसके अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके लक्षण के बारे में, कि कैसे हम लोग को पता चलेगा कि ये सोराइसिस का पेशेंट है या सोराइसिस का केस है। तो फ्रेंड्स, जो सोराइसिस के डिसीज़ होती है, इसमें जो पैचेस होते हैं वो बहुत ही रेड होते हैं, इन्फ्लेम्ड होते हैं, यानी सूजे से लगते हैं, उनका एक डिमार्केशन रहता है लाइनिंग का, पैचेस का, उसमें फ्लेकी सिल्वरी स्केल्स देखने को मिलते हैं और बहुत ही ड्राई क्रैक्ड स्किन भी कभी कभी हम लोग को देखने को मिलती है और ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट को, ईचिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेशेंट को,
और ये जो पेशेंट होता है इसमें रिलैप्सिंग और रैमिटिंग का फेज भी दिखाई दे, इसमें पेशेंट कभी कभी बिल्कुल ही सही हो जाता है, लगता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक्टिव फेज में उसको देखने को मिलता है कि वो सारे सिम्टम्स के फिर से आ गए हैं। फिर से इसके एग्रावेशन एमलरेशन की बात करें तो मोस्टली हम लोग को सोराइसिस के पेशेंट विंटर में देखने को मिलते हैं कि ठंडियों में इसके सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं और गर्मियों में इसके सिम्टम हम लोग को कम देखने को मिलते हैं, यानी पेशेंट को गर्मियों में आराम रहता है। तो ये सारे सिम्टम मोस्टली हम लोग को देखने को मिलते हैं सोराइसिस के पेशेंट में। अब फ्रेंड्स सोराइसिस के टाइप्स की बात करें तो ये कई टाइप्स के होते हैं। सबसे जो मोस्ट कॉमन इसका टाइप होता है वो होता है प्लाक सोराइसिस। प्लाक सोराइसिस जो होता है बहुत ही एरिथमेटस इरप्शंस होते हैं, प्लाक्स इसमें जमा होते हैं, सिल्वरी स्केल्स इसमें देखने को मिलती है। तो प्लाक सोराइसिस जो होता है मोस्टली एक्सटेंसर जो अपने पार्ट होते हैं उस पर देखने को मिलता है, जैसे कि एल्बो हुआ, नी हुआ, स्कैल्प हुआ, इन सब एरिया में हम लोग को प्लाक सोराइसिस देखने को मिलता है। सेकेंड टाइप की बात करें तो गट्टेड सोराइसिस। गट्टेड सोराइसिस फ्रेंड्स इसको इरप्टिव सोराइसिस भी कहा जाता है। ये मोस्टली चिल्ड्रेन में देखने को मिलती है, जहाँ पे चिल्ड्रेन को पहले से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ हो, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ हो, उसके बाद ये गट्टेड सोराइसिस देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स ये मोस्टली ट्रंक पे और अपर बैक में देखने को मिलती है। थर्ड है पस्ट्यूलर सोराइसिस, जो कि स्मॉल लीजन्स होते हैं, पस फिल्ड लीजन्स होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, जिसके अराउंड में एरिदेमा हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये मोस्टली होल बॉडी को कवर कर लेते हैं, जो पस फिल्ड सोराइसिस के केसेस होते हैं। फोर्थ की बात करें तो एरिथमेटस सोराइसिस, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो पूरी बॉडी है पूरी इससे कवर हो जाती है, यानी कि एक्सफोलिएशन और जो स्केल्स होते हैं वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, एरिथेमा पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो ये मोस्टली 90% ऑफ द बॉडी हमारी कवर कर लेता है। फोर्थ टाइप है इन्वर्स सोराइसिस और फ्लेक्सुरल सोराइसिस। इसमें क्या होता है कि बहुत ही स्मूथ सरफेस होते हैं, डिमार्केटेड होते हैं सरफेस, और एरिथमेटस सरफेस इसमें देखने को मिलते हैं। ये मोस्टली जो फ्लेक्सुरल सरफेसेस होते हैं, जैसे कि एल्बोज हुआ और आर्मपिट्स हुआ, ग्रोइंस हुआ और इंफ्रामेमरी रीजन्स हुए, इंटरग्लूटियल रीजन हुए, इन सब में हम लोग को ये सोराइसिस देखने को मिलती है। फिफ्थ की बात करें तो सीबोसोराइसिस। सीबोसोराइसिस एक ऐसी सोराइसिस है, सोराइसिस का टाइप है जिसमें हम लोग को जहाँ पे सीबम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है उन जगहों पे हम लोग को देखने को ये मिलता है। तो फ्रेंड्स मोस्टली ये स्कैल्प पे, फोरहेड पे, जो हमारा नेजोलैबियल फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे, स्टर्नम में, रेट्रो ऑरिकुलर फोल्ड्स पे हम लोग को ये सोराइसिस देखने को मिलती है। सिक्स की बात करें तो सोराइटिक आर्थराइटिस जो होती है, यानी कि ये जो जैसा कि हम लोग को नाम ही सजेस्ट कर रहा है, जहाँ पे जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी सोराइसिस के साथ साथ जॉइंट्स हमारे अफेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि नीज हुआ, एल्बो जॉइंट हुआ, रिस्ट जॉइंट हुआ, टोज हुआ, फिंगर्स के जॉइंट्स हुए, तो ये सब अगर अफेक्ट हो जाते हैं, यानी उसमें जो पेन स्टार्ट हो जाता है सोराइसिस के साथ साथ, तो उसको हम लोग सोराइटिक आर्थराइटिस कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे इसके टाइप्स रहे हैं। अब बात करते हैं इसके बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती हैं सोराइसिस के केसेस को ट्रीट करने के लिए। तो फ्रेंड्स जो मैं मेडिसिन बता रही हूँ इसमें जो सिम्टम्स आपके सिम्टम्स से मैच करते हैं उस इंडिकेटेड मेडिसिन को आप यूज़ करिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहली मेडिसिन की, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होती है सोराइसिस के केसेस को ट्रीट करने के लिए, आर्सेनिक एल्बम। फिर आर्सेनिक एल्बम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर जो पेशेंट होता है उसको बहुत ही ज़्यादा उसकी स्किन जो होती है ड्राई रहती है, रफ रहती है और स्किन में बहुत ही ज़्यादा बर्निंग होती है, ईचिंग होती है, उसकी जो कंडीशन रहती है वो बहुत ही ज़्यादा वर्स हो जाती है, कोल्ड से और रिलीफ मिलता है उसको वार्म से, और बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को रेस्टलेसनेस रहती है, एंग्जाइटी रहती है। तो फ्रेंड्स आर्सेनिक एल्बम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है।
गटेट सोराइसिस का अगर पेशेंट है तो उसमें भी हम लोग अर्सेनिक एल्बम देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड अर्सेनिक एल्बम की 30 पोटेंसी आप पहले स्टार्ट करिए, सुबह दोपहर शाम 5-5 बूथ पेशेंट को दीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सेकेंड मेडिसिन की बात करें, ग्रेफाइट्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है सोराइसिस के केसेस के लिए। यहाँ पे जो पेशेंट होता है उसकी जो स्किन होती है रफ होती है, ड्राई होती है, क्रैक्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होती है पेशेंट को। ईचिंग और स्क्रैचिंग करने के बाद वहाँ पे बहुत ही स्टिकी फ्लूइड निकलता है, ये इसका इंडिकेटिंग सिम्टम है। और जो ग्रेफाइटिस का पेशेंट होता है इसके स्कैल्प में सोराइसिस का केस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि इसको स्कैल्प सोराइसिस की प्रॉब्लम रहती है। नेल सोराइसिस का केस अगर है तो उसमें भी हम ग्रेफाइट्स देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड ग्रेफाइट्स 30 पोटेंसी में हम 5-5 वो सुबह दोपहर शाम पेशेंट को देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। थर्ड मेडिसिन की बात करें तो थर्ड मेडिसिन जो है सल्फ़र एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है हर एक स्किन प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। तो इसी तरह जो सोराइसिस का पेशेंट है उसमें बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है, स्किन रफ रहती है, क्रैक्ड रहती है और बहुत ही ज़्यादा बर्निंग होती है। इसका जो सिम्टम है बहुत ही ज़्यादा स्क्रैचिंग और ईचिंग का बढ़ जाता है इवनिंग में या फिर नाइट में, जिसकी वजह से पेशेंट को नींद नहीं आती है, स्लीपलेसनेस की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पेशेंट बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, वॉशिंग से यानी बाथिंग से उसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, गर्मियों में उसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। तो फिर ऐसे अगर सिम्टम को देखने को मिलते हैं तो सल्फ़र की 30 पोटेंसी हम लोग सुबह दोपहर शाम देते हैं 5-5 बूथ, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फोर्थ मेडिसिन की बात करें, पेट्रोलियम एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन मानी गई है सोराइसिस के केस को ट्रीट करने के लिए। मोस्टली फ्रेंड जो पेट्रोलियम का पेशेंट होता है उसकी बहुत ही डीप क्रैक्स होते हैं, मोस्टली स्क्रैचिंग से यानी ईचिंग से उसको ब्लीडिंग भी होने लगती है और बहुत ही ड्राई और रफ स्किन रहती है पेशेंट की। इसकी जो कंप्लेंट्स होती हैं वो विंटर में बहुत ही ज़्यादा एग्रावेट हो जाती हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं तो पेट्रोलियम की 30 पोटेंसी हम लोग 5-5 बूथ सुबह दोपहर शाम पेशेंट को देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फिफ्थ मेडिसिन की बात करें तो सोराइनम एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है सोराइसिस के केस को ट्रीट करने के लिए। इसकी जो मोस्टली कंप्लेंट्स होती हैं वो विंटर में एग्रावेट हो जाती हैं। पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होती है, ईचिंग से उसको आराम मिलता है पेशेंट को, लेकिन ईचिंग के बाद उसको स्टिंगिंग पेन स्टार्ट हो जाता है। सोराइसिस के पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा रफनेस रहती है, ड्राइनेस रहती है, स्केली स्किन रहती है पेशेंट की। तो ऐसे अगर सिम्टम हम लोग को देखने को मिलते हैं तो सोराइनम की 30 पोटेंसी हम लोग 5-5 को सुबह दोपहर शाम देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ मैंने टॉप मेडिसिन की बात की हैं सोराइसिस के पेशेंट को देने के लिए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि सोराइसिस के केस को ट्रीट करती हैं। तो फ्रेंड्स कभी भी अगर सोराइसिस का पेशेंट है तो वो अच्छे होम्योपैथिक के कंसल्ट के बाद ही अपनी मेडिसिन को स्टार्ट करे, क्योंकि एक सोराइसिस के पेशेंट जो होता है क्रोनिक डिसीज क्योंकि ये है तो इसको ट्रीट करने के लिए उसका प्रॉपर केस टेकिंग लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रॉपर केस टेकिंग के बाद जो एक इंडिकेटेड मेडिसिन उसको दी जाती है तो उससे उसके लॉन्ग लास्टिंग सिम्टम जो रहते हैं पूरी तरह से रिलीफ मिलता है और जड़ से वो बीमारी ख़त्म होती है उसकी। तो फ्रेंड्स ये रही पूरी सोराइसिस के बारे में मैंने पूरी डिटेल में बात की है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।